जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। मैं कानपुर से बात कर रही हूँ और ये शुक्राना सत्संग में गुरु जी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। देरी के लिए मेरे गुरु पिता परम पिता परमेश्वर मुझे माफ़ कर दीजिए और आपकी बेवकूफ़ बेटी का ये सत्संग प्लीज़ 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 मेरे गुरु पिता परम पिता परमेश्वर अपने चरणों में स्वीकार करिए। अगर मुझसे कोई गलती या भूल चूक होती है सत्संग शेयर करने में या बोलने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और संगत जी, मेरा गला थोड़ा सा अच्छा नहीं है तो प्लीज़ अगर कोई गलती होती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा है। गुरु जी की कृपा हर वक्त हर दिन हर वक्त गुरु जी की कृपा बनी रहती है। मतलब कुछ भी हो, गुरु जी की कृपा हर वक्त हर समय दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन हम ही हैं ऐसे जो मतलब गुरु कृपा तो मिलती रहती है पर हम सत्संग शेयर करने में हर बार लेट हो जाते हैं। पर विश्वास मानिए, मैं हर वक्त हर पल गुरु जी से माफ़ी मांगती रहती हूँ, दिल की मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जल्दी से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दूँगी। तो ये रहा मेरा सत्संग जो कि गुरु जी के चरणों में समर्पित है। गुरु पिता स्वीकार करिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा नवरात्रि से रिलेटेड है। नवरात्रि पे हर बार पता नहीं मुझे क्या होता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और इस बार भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने नवरात्रि की कोई भी तैयारी नहीं करी थी और मुझे ऐसा लग रहा था अंदर ही अंदर से कि मैं ये नवरात्रि की पूजा नहीं कर पाऊँगी इस बार और मुझे नहीं पता मैं कैसे मैनेज करूँगी। पर मन में इतना ज़्यादा रिग्रेट था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कल नवरात्रि है और मेरी कुछ भी तैयारी नहीं है। पर मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर की आप कृपा देखिए किस तरीके से गुरु जी कृपा करते हैं। और थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम और भी थी जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती। तो मैं मतलब मेरे ऐसा हो रहा था कि मैं कैसे क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, माता रानी है, गुरु जी हैं, सब समझते हैं। अगर मैं नहीं कर पाऊँगी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, और वो मुझे माफ़ कर देंगे। लेकिन रात में 8 बजे के करीब मेरे पापा ने मुझे बुलाया और मेरे पापा ने मुझसे पूछा, बेटा कल नवरात्रि है, तुम्हारी कोई तैयारी है? मैंने कहा कोई तैयारी नहीं है मेरी। तो कहने पूछने लगे क्यों? मैंने कहा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और मुझसे पता नहीं हो नहीं पाएगा लगता है। तो मेरे पापा ने बोला नहीं ऐसा मत सोचो और ऐसा मत करो, हर बार तुम करते हो, इस बार भी तुम करो, है ना। और वो जैसे लग रहा था कि गुरुजी के ही वर्डिंग है, एक कॉन्फिडेंस लेवल जो मेरे अंदर मतलब भर रहे थे मेरे पापा ने बोला जाओ मार्केट जाओ, ये लो पैसे लो, मुझसे पैसे लो और तुम मार्केट जाओ, सारा सामान लेकर के आओ और जैसे भी तुम्हें करना है नवरात्रि की पूजा तो तुम्हें करनी है। तो अचानक से मेरे शरीर में ऐसी एनर्जी सी आई, मतलब जो मैं इतनी ज़्यादा बीमार डल अपने आप को फील कर रही थी और मुझे लग रहा था कुछ नहीं हो पाएगा, इतनी एनर्जी अचानक से मेरे अंदर आई कि जैसे लगा जैसे ऊपर से मेरी बीमारी ही मतलब जो भी मुझे प्रॉब्लम लग रही थी वो सारी जैसे लग रहा था कि मेरे ऊपर से बिल्कुल उतर ही गई है। मैं इतनी एनर्जी के साथ मैंने फटाफट अपने घर का खाना वाना बनाने के बाद में मैं फटाफट तुरंत मैं मार्केट गई और मार्केट से सामान लेकर के आई। उसी समय तुरंत मैंने अपना मंदिर रात के टाइम ही सब मैंने धोया साफ़ किया, पूरी तैयारी मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग की कर ली। और मैं इतनी बीमार थी सोचिए, और मैं अर्ली मॉर्निंग गुरु पिता परमपिता परमेश्वर ने मुझे 5:30 के बजे के करीब 6 बजे के करीब मुझे उठा भी दिया, क्योंकि सब लोग मेरे घर में ऑफिस और स्कूल वगैरह जाते हैं। तो मुझे ये था कि मैं उनके जाने से पहले पूजा भी कर लूँ और मेरा व्रत भी अच्छे से हो जाए और मैं उन्हें सबको टिफ़िन भी दे दूँ। और इतने अच्छे से मेरे गुरु पिता परमेश्वर ने सब कुछ करवाया कि हर एक चीज़ का इंतज़ाम ऐसे हो गया और मेरा शरीर इतना हल्का हो गया कि मुझे पता ही नहीं लगा। दूसरे दिन मैंने बहुत अच्छे से अपना फास्ट किया। और ये भी देखिए कि मैं इतनी बीमार थी कि मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं घर में पूजा पाठ कर सकूं। गुरु पिता परमपिता परमेश्वर ने जैसे लग रहा था मेरी सारी बीमारी ही ठीक कर दी हो, जो भी मेरे अंदर से इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही थी, डलनेस लग रही थी, पूरा बॉडी पेन कर रहा था, सब ऐसा ठीक हो गया मेरा कि मैंने घर में पूजा पाठ किया, घर का सारा काम किया, अपना व्रत भी मैंने रखा। उसके अलावा मुझे 12 बजे के समय मुझे कॉल आता है मेरी मदर इन लॉ का, मेरी मम्मियाँ सास का, और मुझे बोलती हैं कि बेटा हमने घर में ना सत्संग छोटा सा एक हमने चौकी रखी है माता जी की, तो तुम आ जाओ। और वो वहाँ पर जाने में, वो मेरे घर से इतना दूर है कि मुझे वहाँ जाने में एटलीस्ट 1 घंटा तो मुझे लग ही जाता है। और वो मुझे स्कूटी से ही जाना था, क्योंकि मेरा ये था कि मैं स्कूटी से जाऊँगी तो मुझे ट्रैफिक से भी मैं बच जाऊँगी और मैं जाऊँगी और मैं आ जाऊँगी अपने टाइम पे घर पर। तो मुझे उस पर भी इनविटेशन गुरुजी ने दिलवाया। मैं सोच रही थी कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, पर पता नहीं क्या गुरुजी ने ऐसा मेरे दिमाग में किया कि नहीं तुझे जाना चाहिए। मैं फटाफट तैयार हुई। 2 बजे का सत्संग, 2-3 बजे सत्संग स्टार्ट होना था, 1 बजे मुझे कॉल आया था। मैं तुरंत तैयार हुई अपने बच्चों को तैयार करके मैं उस सत्संग में गई। इतनी एनर्जी के साथ मैंने वहाँ मतलब उनके यहाँ माता की चौकी में इतनी एनर्जी के साथ सब कुछ मैंने किया। वहाँ पर उनको काफ़ी हेल्प करी, कंजके भी बिठाई गई और
कीर्तन भी हुआ, बहुत बहुत अच्छा गया। फिर उसके बाद 7 बजे मैं अपने घर भी आ गई। 7 बजे मैं वहाँ से निकली, मैं 8 बजे अपने घर भी आ गई। और आप बिलीव नहीं मानेंगे, घर पर आ कर के भी मैंने सारा मतलब खाना पीना सब कुछ मैंने किया और करके फिर मैं फ्री हो गई। और ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कल इतनी बीमार थी, मतलब कि रात में, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। और आज देखो गुरुजी ने मेरे को सारा पूरा पूजा भी अच्छे से विधि विधान से करवाया जितनी मुझे समझ है। उसके अलावा व्रत भी अच्छे से रखवाया, मुझे एक माता की चौकी भी अटेंड करवाई। फिर उसके बाद में घर भी आई, मैं घर का काम भी मैंने किया, इतनी एनर्जी के साथ सब कुछ मैंने किया। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पिता परम पिता परमेश्वर। आप जो भी करते हैं अपने बच्चों पर, जो भी कृपा करते हैं ना, वो साफ साफ झलकती है, एहसास होता है, पूरे शरीर में एहसास होता है, मन में एहसास होता है, दिमाग शांत रहता है। उसके लिए शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। मैं आपका बखान क्या करूँगी, हमारी इतनी औकात नहीं है, लेकिन हाँ जितना हमसे बन पड़ता है, जो हमारी समझ है उस हिसाब से हम करते हैं। गुरुजी महाराज कोई गलती या भूल चूक हो रही होगी तो अपनी बेटी को क्षमा कर दीजिएगा। ये रहा मेरा सत्संग। फिर उसके बाद में इन्हीं नवरात्रि के दिनों में जब नवमी आई, तो नवमी वाले दिन भी मतलब फिर वही हाल। एक्चुअली मेरे साथ कुछ ऐसा है कि जिस घर में मैं रहती हूँ, मैं पहले भी अपने सत्संग में बता चुकी हूँ कि जिस घर में मैं रहती हूँ मेरा घर बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब से मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर ने यहाँ पर वास किया है, और इसके अलावा मैं शिव जी की इतनी बड़ी भक्त हूँ कि अपने बचपन से मैं शिव जी को मानते आ रही हूँ। तो मैं जहाँ पर भी रहती हूँ, जिस जगह भी रहती हूँ, वहाँ कितनी भी निगेटिविटी हो, मेरी पूरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपनी पूजा पाठ से उस निगेटिविटी को हटा के वहाँ पर अपने बाबा का, अपनी शिव का, अपने गुरुजी का वास कराऊंगी तो सारी निगेटिविटी हट जाएगी। तो मैं यही करती हूँ। हालांकि लेकिन वही है ना कि निगेटिव चीज़ों से आप दूर रहना चाहते हो, लेकिन कहते हैं ना जो निगेटिव लोग जो आपको पसंद नहीं करते हैं, आपका गलत करना चाहते हैं, आपका बुरा करना चाहते हैं, किसी भी हाल में आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, तो वो आपको नहीं छोड़ते हैं। मेरे साथ यही हाल है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से ये सारी चीज़ें होते हुए देखी हैं। जिन रिलेटिव्स की मैं बात कर रही हूँ वो जस्ट मेरे घर के बगल में बिल्कुल एक दीवार का ही फ़र्क है हमारा, वो रहते हैं। उनसे हमारी किसी बात को लेकर के अनबन हुई, क्योंकि वो हमेशा गलत बातों का ही मतलब सपोर्ट करते हैं। किसी बात को लेकर अनबन हुई, उनको हमारे घर में कुछ पार्ट चाहिए था, जगह चाहिए थी, उसको लेकर के अनबन हुई। उसके बाद से भाई हमने ऐसा डाउनफॉल अपनी लाइफ में देखा है। जब तक हमारी उनसे बातचीत हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, तब तक बहुत अच्छा था। हमने इतना ग्रो किया इसी घर में रह करके, हमने गाड़ी खरीदी, हमने अपना घर बनवाया सब कुछ इस घर में रह के हमने किया और हम बहुत खुश थे। लेकिन जब से हमारी उनकी लड़ाई हुई, कुछ हमारे जगह ज़मीन को लेकर के, उन्होंने बोला ये हमें दे दो, हमने मना कर दिया। उस चीज़ को लेकर जब से हमारे बीच में लड़ाई हुई है, उस दिन का दिन है, आज का दिन है। आप बिलीव नहीं मानेंगे, हमारे घर में जब देखो तब कभी कीर्तन होता था, कभी भंडारा होता था, कभी हमारे घर में रुद्राभिषेक होता था, इतना कभी कथा होती थी, हमारे घर में कुछ ना कुछ पूजा पाठ का होता रहता था। पर जब से हमारी उनकी लड़ाई हुई है, उस दिन से आप बिलीव नहीं मानेंगे, मेरे घर के, हमारे परिवार की ग्रोथ ऐसे रुकी है। आप बिलीव माने या नहीं माने गुरुजी पर, आप बिलीव माने या नहीं माने संगत जी, पर ये सच है। हमारे घर की ग्रोथ उन्होंने ऐसी रोक दी है कि मेरे हस्बैंड ने इतना मोटा पैसा लगा करके बिजनेस किया, वो बिजनेस का पैसा हमारा अभी तक फंसा हुआ है। 2 साल 2.5 साल हो रहा है, वो पैसा हमें नहीं मिला, वो जो कि मोटा पैसा है। उसकी वजह से हमने इतना सफ़र किया हमने अपनी ज़िंदगी में। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, पर मुझे इतना विश्वास है, मुझे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं, जब से उन्होंने मुझे अपनी से जोड़ा है, उस दिन का दिन है, आज का दिन है। धीरे धीरे मेरी लाइफ की परेशानियां ऐसे कम होती चली जा रही हैं कि जिसका मैं आपको बखान भी नहीं कर सकती हूँ। प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, लेकिन वो ऐसे हमें उन प्रॉब्लम से, इन सिचुएशन से ऐसे निकाल देते हैं, दिमाग से नेगेटिविटी निकाल देते हैं किसी की भी प्रति। और ऊपर से सबसे बड़ी बात तो हमारे गुरुजी कोई प्रवचन नहीं देते हैं, कोई प्रवचन नहीं देते हैं, वो किसी भी तरीके का प्रवचन नहीं देते हैं, हमें किसी तरीके का पूजा पाठ के लिए कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। पता नहीं उनका ऑरा ही ऐसा है गुरुजी का कि सिर्फ उनको देखो और उनके सत्संग सुनो। सबसे बड़ी बात कि उनके सत्संग सुनो, उससे ही हमारे कष्ट कट जाते हैं। और गुरुजी तो ऊपर से ऊपर हमें हमारी
जो कहते हैं ना, मैं पहले सत्संग सुनती थी कि गुरुजी आपकी सोल को साफ करते हैं, है ना। आप पता है ज़िंदगी में आप सब कुछ कर सकते हो पर कभी अपने आप से नहीं लड़ सकते हो, पता है, कभी आप अपने आप से नहीं लड़ सकते हो। कि जब आपको पता है कि आपकी लाइफ के लिए ये अच्छा है पर आप नहीं कर पाते हो, पता है, गुरुजी आपको वो हिम्मत, वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आप अपने आप से लड़ो, आपके अंदर जो खामियां है ना वो आप खुद ठीक करो, ठीक है। उसमें गुरुजी आपको ऐसे, पता नहीं वो कैसे करते हैं, ये तो मेरे परमात्मा ही जानते हैं, मेरे गुरुजी ही जानते हैं कि वो ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता। पर मैं ऐसी में इंसान थी, हालांकि मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ, बहुत काइंड हूँ, मैं लोगों की बहुत मदद करती हूँ। बचपन से ही गुरुजी ने मुझे मैं शिव भक्त हूँ। बचपन से ही गुरुजी ने मुझे दूसरों के प्रति बहुत विनम्रता और बहुत आदर और सम्मान, सब कुछ मुझे बहुत अच्छे से बख्शा हुआ है। पर कुछ चीज़ें हम सब में खामियां होती हैं, तो कुछ खामियां मेरे अंदर भी हैं। कि नौकरी करी, 18-19 साल नौकरी करने के बाद में हुआ क्या कि फैमिली के साथ कैसे रहते हैं, बस वो सारी चीज़ें मेरे अंदर नहीं थी। कि फैमिली के साथ कैसे रहते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं थी। अब जो नहीं थी वो अब सारी चीज़ें मेरे अंदर हैं। कि परिवार में कैसे अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कैसे उनका मान करना चाहिए, कैसे उनकी कैसे सेवा करनी चाहिए और उनकी सेवा से हमें क्या मिलता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, भाई गुरुजी सिर्फ हमें ही नहीं ठीक करते हैं, हमारे घर के लोगों को भी ठीक करते हैं। जुड़े हम हैं उनसे, लेकिन वो हमारे घर के लोगों को भी ठीक करते हैं। लाइक मेरे पिताजी हमेशा मुझसे लड़ते झगड़ते और इतना गुस्सा करते रहते थे कि बचपन से हमने उनकी ये आदत देखी है, जिसकी वजह से हमारे घर में इतना निगेटिव माहौल बना रहता था ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरी मम्मा इतनी अच्छी थी, अब मेरी मम्मा नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। वो भी मैं गुरुजी के पास ही होंगी, मुझे यकीन है। मैं तो चाहती हूँ मेरी माँ को ऐसी जगह जन्म मिले जहाँ मेरी माँ इतनी खुश रहे ना कि उन्हें कभी मतलब जीवन में किसी चीज़ की दिक्कत ना हो जो उन्होंने इस जन्म में झेली। तो मेरे पिताजी इतने निगेटिव थे कि उन्होंने कभी हमारा बचपना ही ख़राब कर दिया उन्होंने इस चक्कर में। लेकिन फिर आप सोचिए, जो इंसान हमने बचपन से जिसे इतना अकड़ू, इतना मतलब इर्रिस्पेक्ट टाइप का बंदा हमने देखा, जिसे अपने बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, जिम्मेदारियों से कोई लेना देना नहीं है, आज वो बंदा इतना नीवा होकर के मेरे पिताजी मुझसे इतने प्यार से बातें करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। जो बातों बातों में चिढ़ जाते थे और उल्टा सीधा बोलते थे, आज वो इतने शांत रहते हैं, घर में इतनी शांति मेरे रहती है। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये सिर्फ मेरे गुरु कृपा है, मेरे शिव जी की कृपा है। मेरे शिव गुरु सदा अपनी कृपा इसी तरह बनाई रखिएगा। मेरे शिव जी ने ही मुझे गुरु जी से मिलवाया है। जब मैंने रो रो के उनसे मांगा तो मुझे गुरु जी मेरे मिल गए। मैं हमेशा से गुरु जी मानना चाहती थी, उसके लिए शुक्राना 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 मेरे शिव जी, मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। इसके अलावा मेरे ससुर जी, मेरे फादर इन लॉ, वो हमारे साथ नहीं रहते हैं, गाँव में रहते हैं, लेकिन वो कभी कभी साल में हमसे मिलने आते हैं, तो महीने 1.5 महीने हमारे पास रह कर जाते हैं। उन्होंने मेरे ससुर को भी इतना ज़्यादा, फादर इन लॉ को इतना बदला कि भाई ऐसा नहीं है कि गुरुजी सिर्फ आप में बदलाव लाते हैं, आप में तो बदलाव लाते ही लाते हैं, सामने वाले को भी आपके हिसाब से बना देते हैं। कि जिससे दोनों तरफ से, कहते हैं ना, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। उन्होंने मुझे अच्छा किया तो उन्होंने उनको भी अच्छा किया, ताकि वो भी मुझसे अच्छा ही बर्ताव करे, अच्छा ही बिहेव करे, ताकि मैं अगर अच्छा बनने की कोशिश कर रही हूँ तो वो उनके साथ भी हो। तो मेरे पापा, मेरे फादर इन लॉ, दे बोथ आर वेरी सपोर्टिव राइट नाउ। और मेरे फादर इन लॉ तो भाई गजब हैं, वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। मेरी छोटी छोटी, जैसे होता है ना कि घर में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, मेरे घर में मेरे हस्बैंड हैं, मेरे पापा हैं, बट वो दोनों लोग जॉब करते हैं, ठीक है, बट वो लोग भी घर में, मतलब घर में किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग नहीं लेते हैं। कि मतलब घर में किसी चीज़ की कमी है या कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग सिर्फ जॉब करते हैं, घर आते हैं, बाकी सारी चीज़ें A to Z में ही घर का करती हूँ, कुछ किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, राइट। बट मेरे फादर इन लॉ जब भी घर आते हैं तो वो इतने सारा, मतलब मेरे को इतना हेल्प करते हैं हर चीज़ में, छोटे छोटे कामों में हेल्प करते हैं। कोई चीज़ चाहिए हो या कुछ भी हो, या घर में कुछ करना है, कुछ ज़रूरी है तो वो भी करवा लेते हैं मेरे साथ में। मतलब कहते हैं ना कि मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ मतलब का आशीर्वाद वाला, तो वो मतलब कहते हैं कि
एक मदर इन लॉ होती है, तो वो पूरी एक मदर इन लॉ की तरह मुझे सपोर्ट करते हैं, और मैं कह सकती हूँ मोर देन दैट वो मुझे सपोर्ट करते हैं। इतना ज़्यादा मेरा ख्याल रखते हैं वो, हर तरीके से मेरी हर बात को सुनते हैं, समझते ही हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड की भी कंप्लेन करती हूँ तो उसको भी सुनते हैं वो, और मेरे हस्बैंड को भी समझाते हैं। इस तरीके के मेरे फादर इन लॉ हैं। तो इसके लिए, इस आशीर्वाद के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। आपने जो भी मेरी ज़िंदगी में बदलाव किए हैं, आपने जिस तरीके से मेरी ज़िंदगी को मतलब कहते हैं ना 360 डिग्री चेंज होना, तो वो वाला जो बदलाव धीरे धीरे, देखो हम कुछ भी करते हैं ना, आप जो भी नई संगत भी जुड़ी होगी तो उनको शायद ये नहीं पता होगा, ये मैसेज हो सकता है उनके लिए हो कि जब आप, जैसे कोई भी चीज़ होती है ना, तो हम जब किसी चीज़ से जुड़ते हैं तो आप कभी ये उम्मीद मत रखना कि आपने सत्संग सुना तो आपको लगा नहीं नहीं ये तो तुरंत हो जाएगा। नहीं नहीं भाई, आप जब गुरु जी के चरणों में खुद को समर्पित कर दोगे और उनको मानने लगोगे तहे दिल से, उसके बाद धीरे 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 वो आपकी लाइफ का जो भी प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। सब चीज़ों में टाइम लगता है, राइट। हमारे कर्मा भी तो कुछ बहुत अच्छे नहीं होते हैं ना, उन कर्मा को भी तो ठीक करके और फिर उनको वो हमें आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे कर्म जो हमने किए हैं, चाहे जाने अनजाने में जो गलतियां हम करते हैं, उनको भी तो उन्हें देखना होता है ना, वो सारी चीज़ों को सुधार के, और हमें सबसे पहले सुधारते हैं। कहते हैं गुरुजी पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, सोल क्लिनजिंग करते हैं, हेल्थ ब्लेस करते हैं, वेल्थ ब्लेस करते हैं। तो अभी मेरी सोल क्लिनजिंग हुई है, धीरे धीरे मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर मुझे हेल्थ भी ब्लेस कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। हेल्थ ऐसे ब्लेस कर रहे हैं, पहले मैं पूरा टाइम घर पे, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता था, बस मैं घर पे, मतलब हिम्मत ही नहीं होती थी, शरीर में ताकत ही नहीं होती थी। मैंने बोला ना कि हमारे घर में आसपास इतने निगेटिव लोग रहते हैं कि मैं कुछ भी करना चाहूँ, कुछ अच्छा करना चाहूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरे अंदर से कुछ करने का मन नहीं करता। मैं पूरा टाइम सिर्फ बिस्तर पे लेटे रहो और बस ऐसा लग रहा है कि मतलब शरीर में ताकत ही नहीं है और मेरे शरीर को कुछ हो गया है, और ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है। हालांकि ऐसी कोई बीमारी नहीं है मुझे, लेकिन बस ऐसा लगता था कौन सी बीमारी हो गई है जिसका कुछ इलाज ही नहीं पता है मुझे कि ये क्या हो रहा है, कि मैं कुछ करना ही नहीं चाहती हूँ, मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही लगता है कट जाएगी। गुरु पिता के आशीर्वाद से आज की डेट में मैं सुबह उठती हूँ, अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, फिर मैं अपनी दिनचर्या स्टार्ट करती हूँ कि अपने घर में सबको टिफ़िन देना, ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार करना, बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, पापा को भेजना, सबका कर खुरा करके देन आई एम टेकिंग लिटिल बिट रेस्ट, फिर मैं अपना ख्याल थोड़ा सा रखती हूँ, फिर बच्चों को लेके आना, फिर अपना पूरा मतलब जो भी डे का होता है एक्टिविटी इतनी एनर्जी के साथ में करती हूँ जो मुझे विश्वास ही नहीं होता है क्या ये मैं ही हूँ, जो मैं 3-4 सालों से ऐसी ज़िंदगी जी रही थी कि मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मुझे कुछ कहीं जाया नहीं जा रहा है, और ऐसा लगता था जीवन में अब कुछ रह ही नहीं गया है, अब पता नहीं आगे क्या होगा। कहाँ मेरी ज़िंदगी ऐसी थी, हमेशा बस रिग्रेट कि कहाँ मैं इतनी अच्छी थी, मैं जॉब करती थी, मैं कितनी खुश रहती थी, अब यहाँ पर आने के बाद में कानपुर शिफ्ट होने के बाद में मेरी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई है, वो सारा रिग्रेट गुरुजी ने मेरे दिमाग से निकाल दिया और मुझे ऐसा बना दिया कि देर नहीं हुई है, स्टिल यू हैव अ टाइम, स्टिल यू हैव अ चांस, उठो, अभी उठो, उठ करके सारी चीज़ें करो, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। उस फ्यूचर के बारे में सोचो, ना कि बीते हुए कल के बारे में सोचो। फ्यूचर जो आने वाला है वो तुम्हारा बहुत ब्राइट होने वाला है, लेकिन करना तुम्हें है। मैं पीछे से हूँ तेरे साथ में, तू कर, मैं पीछे से हूँ, तू सपने देख, पूरा मैं करूँगा, ठीक है। सपने देख और उन सपनों के लिए मेहनत कर और पूरा मैं करके दूंगा तुझे, ठीक है। और कभी भी निगेटिव मत होना, जो चीज़ चाहिए ना उसको बस सोचती रहे कि ये मिलेगा, ये होगा, और मैं सच में मैं वैसी ही बन गई हूँ। मैं सोचती हूँ और मिलेगा और होगा और डेफिनेटली होगा, बिकॉज मेरे साथ में ना मेरे गुरु पिता परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद है। मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि बचपन से मैं जिनको ढूंढ रही थी फाइनली वो मुझे मिल गए हैं और साक्षात मिले हैं, जो मेरे बच्चों के, मेरे पति के और मेरे अंग संग रहते हैं, हर वक्त हर पल रहते हैं। और ये रहा मेरा सत्संग कि कैसे गुरुजी मुझे धीरे धीरे हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। मुझे अभी भी पेन होते हैं कुछ तकलीफ़ होती है, पर गुरुजी ने ऐसा मुझे कर दिया है कि सब पेन और सब तकलीफ़ एक तरफ है, सब होता रहेगा, ये तो जीवन का पार्ट है, ये होता रहेगा, इससे फाइट करो, फाइट करके बाहर निकलो। सो आई एम डूइंग दैट एंड आई एम वेरी हैप्पी, बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ मैं। इसके बाद में जो नवरात्रों का सत्संग मैं आपको सुना रही थी, आई एम कमिंग बैक ऑन इट, राइट, कि नवरात्रों की जब नवमी आई, नवमी के एक दिन पहले भी आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट दैट टुमारो व्हाट आई हैव टू डू, कि कल मुझे क्या करना है, मैं कंजके कैसे खिलाऊंगी
और कैसे क्या होगा, मैं फिर से मैं डल फील कर रही हूँ, मेरे से होगा भी या नहीं होगा। फिर अगेन वही बातें कि मैं कैसे करूँगी, क्या होगा। पर अगेन द सेम थिंग हैपेंड। मेरे पापा ने बोला तुम कल का क्या प्लान है तुम्हारा, तुम मुझे बताओ। तो मैंने बोला कि कोई प्लान नहीं है। ही सेड नहीं नहीं, जो भी करना है करना तो है, कंजकी तो तुम खिलाओगी, तुमने फर्स्ट फास्ट भी रखा है और सेकंड वाले में अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम्हें लगता है तुम फास्ट नहीं कर सकती हो तो इट्स ओके, बट तुम्हें पूजा करनी है जैसे तुम करते हो, करके कंजकी तो खिलानी है तुम्हें। मैंने उसी समय तुरंत सारी चीज़ें अरेंज करी और अर्ली इन द मॉर्निंग पूजा पाठ वगैरह सब कुछ करके मैंने बढ़िया से इतने अच्छे से मैंने कंजकें खिलाई, सब कुछ हो गया मेरा। इसके लिए शुक्राना शुक्राना। मैं सिर्फ इस सत्संग के थ्रू आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप गुरुजी पर पूर्ण विश्वास रखो, करने कराने वाले ये गुरुजी हैं, ठीक है। आप कभी हार मत मानो, मैं भी हार मान जाती हूँ, पर मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर हर रूप में विराजमान है, हर रूप में विराजमान है वो। मतलब कब आकर के, किस रूप में आकर के, किस तरह से आपको मोटिवेट कर देंगे, आपको कॉन्फिडेंस दे देंगे, आपको हिम्मत दे देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके काम हो जाएंगे। उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर, लख लख बार शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरा एक सत्संग ये भी है कि एक दिन मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आपको बड़ी क्रेविंग होती है गुरुजी की ब्लेसिंग की, और फिर ऐसा लगता है कि सच में ऐसा हो सकता है, अगर मैं बोलूँगी तो क्या हो जाएगा ऐसा, है ना। और क्या गुरुजी मुझे दर्शन दे देंगे। तो हम बिलीव नहीं मानोगे, मेरा जो घर है, बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर पर, तो उसी के बाहर बहुत अच्छी सी बालकनी है जहाँ पर मैंने प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं। वहीं पर ही मैं अपने कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ। सो आई वॉज वॉशिंग माई क्लोथ्स। मैं कपड़े धोते धोते माफ़ करिएगा संगत जी, कपड़े धोते धोते पता नहीं कहाँ से, मैं वैसे सत्संग सुनती रहती हूँ हमेशा ब्लूटूथ लगाकर, तो मेरे मन में ऐसे ही आया मेरे दिमाग में कि गुरुजी क्या आज आप मुझे दर्शन दोगे क्या, और मुझे आप दर्शन दोगे ना तो आप मुझे एक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देना, और वही बटरफ्लाई जो हर बार, मतलब कोई भी बटरफ्लाई नहीं, बस वही बटरफ्लाई जो हर बार, मतलब मैं जैसे 8-9 मंथ से कंटिन्यू देख रही हूँ, जो मेरे मतलब मेरे आती है मेरे आंगन में और टहलती है और घूमती है और चली जाती है। बहुत बड़ी सी बटरफ्लाई है, ब्लैक और येलो कलर में है शायद वो, और बहुत खूबसूरत बटरफ्लाई है, बहुत खूबसूरत बटरफ्लाई है। मैं उसको पहचानती ऐसे हूँ क्योंकि मैं उसको बहुत बार देख चुकी हूँ और वो सिमिलर बटरफ्लाई ही है। तो मैंने बोला आज आप मुझे उस बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दोगे क्या, ऐसा होगा क्या। और मैं कपड़े धोती जा रही हूँ और मैं देखती जा रही हूँ आसपास, क्या आई क्या, पर वो इतनी बड़ी है ना कि वो दिख ही जाती है। और मैं बैठे बैठे सोचते जा रही हूँ मन में कि ऐसा होगा ऐसा होगा। और आप बिलीव नहीं मारेंगे कि मतलब 10-15 मिनट बाद मतलब सेम बटरफ्लाई जिसके बारे में एक्सपेक्ट कर रही थी वो मेरे छत पर आई और उसने पूरा इतना राउंड लगाया और मेरे पास से भी एकदम घूम करके गई। मैं इतना खुश हो गई, मैंने कहा शुक्राना 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 गुरुजी, मैं बेवकूफ़, मेरी मति मारी गई है मैं ना सच में। लेकिन कभी कभी बहुत क्रेविंग होती है आपको, मतलब कि मुझे पता चले कि आप मेरे अंग संग हैं, मेरे साथ हैं। हम इंसान हैं ना, बेवकूफ़ होते हैं, तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना। फिर ऐसे ही एक दिन मैं अपने बच्चों को बाहर बच्चे मेरे नहा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, तो मैं भी उनके साथ में थी और मैं उनको साफ़ कर रही थी, टॉवल से पोंछ रही थी। तो मैंने अपनी बेटी से बोला, मेरी बेटी की तरफ मेरा फेस था, मैंने अपनी बेटी से बोला देखना बेटा आज बटरफ्लाई आएगी। मैंने बस इतना बोला और आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही मेरा सर पीछे घूमा है, देयर वॉज अ बटरफ्लाई एंड ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। मैंने कहा यार गुरुजी क्या सच में आप इतनी जल्दी सुन लेते हैं, थैंक यू, शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। वो हमेशा आपको अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं जब आपको लगे ना कि मतलब बहुत क्रेविंग हो रही है। और मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर प्लीज़ अपने होने का एहसास दीजिए कि आप हमारे आस पास हैं, आप हमारे अंग संग हैं, तो वो सच में आपको फील करा देते हैं। उसके लिए शुक्राना शुक्राना। इसके अलावा मेरे गुरुजी ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस लेवल कूट के भर दिया है ना भाई कि सोल तो क्लिनजिंग करी है, प्लस हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई अप कर दिया ना कि कहाँ वो एक लड़की की जो बिस्तर पे पड़ी रहती थी और जिसे अपने खुद के काम करने में आफत आती थी, ऐसा लगता था कि शरीर में जान ही नहीं है, आज वो लड़की ये सोचती है कि भाई मेरे को वर्क स्टार्ट करना है
I will take care of my family also, and I will not compromise with my career also. However, I don't have a job right now and I am trying to find out, but मैं कुछ वर्क फ्रॉम होम जैसा देख रही हूँ, इसी वजह से जो है तो मुझे डिले हो रहा है, बट मुझे पता है कि आज नहीं तो कल आई विल बी गेटिंग इट। और सबसे बड़ी बात है, एफर्ट्स तो मुझे ही लगाने हैं ना। जब मुझे पता है, जब मैं अच्छी तरीके से पूरी तरीके से एफर्ट्स लगाऊंगी तो वो मुझे मिल भी जाएगी। गुरुजी तो मेरे आंग संग है ही, तो मेरे ऐसा मतलब उन्होंने कर दिया है कि अपने आप से मन में ये चीज़ हो गई है कि नहीं, मतलब ना मुझे जो है तो मतलब मैं जॉब भी कर लूँगी और मैं अपने बच्चों का ख्याल भी रख लूँगी और मैं अपने घर के सारे काम भी कर लूँगी और मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स माय फैमिली वो भी मैं बहुत अच्छे से निभा लूँगी। ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की वजह से मुमकिन हो पाया है, नहीं तो मैं खुद से हार गई थी, मैं खुद से हार गई थी, पूरी तरह से हार गई थी। लेकिन मुझे अपने आप से जीत दिलाने वाले मेरे गुरुजी हैं, जो मेरे मन पे मुझे जीत दिला रहे मेरे मन पे। मतलब होता है ना कि आप अपने मन को नहीं अच्छा मतलब हम अच्छा पॉजिटिव सोचना चाहते हैं पर हमारा मन हमें सोचने नहीं देता है, हम निगेटिव की तरफ भागते हैं। हमें अच्छा चाहिए पर हम गलत की तरफ भागते हैं। तो ये गुरुजी ने ऐसा किया है कि हम अपने मन से लड़ाई कर पाते हैं, हम उसे अच्छा सोचने पे मजबूर कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे गुरुजी करते हैं कि वो अच्छा सोचने पे मजबूर कर देते हैं। उसके लिए शुक्राना 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 गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। इसके अलावा गुरु पिता परमपिता परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में, मैं मतलब ना मेरी मदर इन लॉ है ना मेरी मम्मा है, तो मैं आई एम दी ओनली वन फीमेल इन फैमिली और मेरी एक डॉटर है 8 इयर्स की। तो मेरे फादर इन लॉ हैं, मेरे पापा हैं, मेरे हस्बैंड हैं और मेरा एक बेटा है। तो मतलब आई एम सराउंडेड बाय मेंस ओनली मोस्टली। तो सारे मतलब मेरे घर में मेंस ही हैं। तो ऑब्वियसली जब मेंस हैं तो फिर जो आपको मतलब कहते हैं ना कि मतलब आपको एक फ़ीमेल घर में चाहिए होती है जो शायद आपकी परेशानियों को, आपकी प्रॉब्लम्स को समझे, आपको सपोर्ट कर सके। बट गुरुजी ने मेरे घर के मेंस को ही ऐसा बना दिया है कि वो ही मुझे अब धीरे धीरे सपोर्ट कर रहे हैं। उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा मेरे हस्बैंड जो पहले बहुत रूड हो गए थे। मैंने बोला ना, हमारे घर का जो एनवायरनमेंट है वो मैं कोशिश करती हूँ पॉजिटिव करने की, बट कुछ लोग हैं जो हमें पसंद नहीं करते हैं। तो उनकी वजह से मतलब कुछ भी हो, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब अननेसेसरली के आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते रहते थे। सब खत्म। अब मेरे हस्बैंड मुझे बहुत समझते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे पैम्पर करते हैं। जो शादी के 9 इयर्स में भी कभी नहीं हुआ था वो चीज़ें होने लगी हैं कि वो मुझे ख्याल रखते हैं, मुझे पैम्पर करते हैं अपने बच्चों का। वो हमेशा से मतलब मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बट सिर्फ एक ही चीज़, ऑफिस जाना घर आना, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, बट अननेसेसरली कि कभी कभी छोटी छोटी बातों पे आर्गुमेंट्स करने लगना। मतलब ना मैं कह रही हूँ कि ऐसे कर लो तो नहीं, उसको ऐसे नहीं वैसे ही करना है ना। और मतलब बिल्कुल हमें टाइम नहीं देते थे, किसी तरीके का कोई डिस्कशन नहीं करते थे, छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी एंग्री हो जाते थे। बट अब वो सब खत्म हो गया। ये छोटी मोटी सी भी जो प्रॉब्लम्स थी ना, वो भी गुरु पिता परमपिता परमेश्वर ने मेरी ठीक कर दी है कि मेरे हस्बैंड अब मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे पूछते हैं, मुझे पैम्पर करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करने लगे हैं कि मतलब तुम अच्छा कर रहे हो ये वो। पहले हस्बैंड देखते थे कि मैं इतना कुछ करती हूँ बट कभी कोई रिएक्ट नहीं करते थे, बट नाउ ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ एवरीथिंग। मतलब ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ मी, मेरा ख्याल रखते हैं। उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। और सत्संग पता है संगत जी, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने घर में छोटे छोटे काम होते हैं, ठीक है, तो कभी वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हो पाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमारी बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि हमें किसी ने डिच किया और मेरे हस्बैंड का पैसा फंसा हुआ है, राइट, और वो अभी तक भी नहीं निकला है। पर मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर हमारे सारे काम बना रहे हैं भाई। हम लड्डू हलवा खा रहे हैं घर पर, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि पैसे की तंगी होने के बावजूद भी सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं कि पता नहीं चलता है। और हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, है ना, और सारे काम हमारे बन रहे हैं। इसके मतलब यही गुरु जी की प्रेजेंस है कि वो घर में है ना, जैसे कोई हमारे बड़े होते हैं घर पर, हमारे पापा हो गए, हमारे फादर इन लॉ हो गए, है ना, जो मतलब हमें कोई दुख है या तकलीफ़ है या हमें पैसे की कोई दिक्कत होती तो हम उनसे शेयर करते हैं, तो वो अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो वो हमें करते हैं और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। मतलब सेम ऐसे ही हमारे गुरु जी हैं कि हमारे पास कितनी भी दिक्कत हो, कितनी भी परेशानी हो,
मतलब सारी चीज़ें ऐसी करते हैं कि मैं आज से अपना 1 साल 1.5 साल पहले का वक्त देखूँ और अभी का वक्त देखूँ, देयर इज़ अ डिज़ास्टर चेंज इन माई लाइफ, देयर इज़ अ डिज़ास्टर चेंज इन माई लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ माई गुरु पिता परमपिता परमेश्वर की वजह से। सारी चीज़ें, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो भी दिक्कतें हैं वो मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर खुद ही देख लेते हैं और हमें इतनी सद्बुद्धि देते हैं कि हम खुद भी उनको अपने हिसाब से भी टैकल कर सकें। क्योंकि गुरु जी का कहना है कि तुम आगे तो बढ़ो, पीछे से तो मैं हुई ही ना, तुम आगे से बढ़ो, तुम्हारे जो भी काम है ना वो मैं बनाऊंगा, तुम बस उनको करने की कोशिश करो, कराने वाला मैं हूँ, तो टेंशन ना पाई, और जो भी तेरे सपने हैं ना वो सब पूरे होंगे। बस पॉजिटिव रहना, निवा रहना, कभी किसी का बुरा मत करना किसी का बुरा मत सोचना। प्लीज़ गुरु पिता परमपिता परमेश्वर, हम इंसान हैं, हमारे अंदर जो बुद्धि है ना, हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम अच्छा ही सोचें, अच्छा ही करें, पर हमारा जो आसपास का माहौल होता है, जो लोग होते हैं, उनकी वजह से ना हम कई बार अपने ऊपर से आपा खो देते हैं। मेरे साथ कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने ऊपर से आपा खो देते हैं, है ना, हम वो चीज़ें कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। प्लीज़ मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर और थोड़ी सी सहन शक्ति दीजिए कि ऐसे लोगों से जो हमारा बुरा करना चाहते हैं और हमें मतलब हमारा गलत करना चाहते हैं, हमें उनसे इतना दूर कर दीजिए ना कि ना हम उन्हें देखें ना वो हमें देखें, वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं हमें ना पता चले, हम क्या कर रहे हैं उन्हें ना पता चले। ऐसे निगेटिव लोगों से ऐसे दूर कर दीजिए कि मतलब हमें कभी आप जो हमें अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो हम बन ही जाएं, हमारे अंदर जो भी छोटा मोटा जो ऐब अब रह गया है वो भी निकल जाए। प्लीज़ गुरु पिता परमपिता परमेश्वर, गुरु जी ने मेरे घर में ऐसे रुके हुए काम बनाए हैं, छोटे छोटे काम हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से रुक जाते हैं, या फिर उनको मतलब हैवी वर्क है, जैसे घर में पूरे घर का मतलब क्लीनिंग करना है, नहीं हो पा रहा है, मेरे से अकेले से नहीं हो सकता है, तो वो सारे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर ऐसे चुटकियों में कर देते हैं कि पता नहीं चलता है। और उन्होंने बोला तो चिंता मत कर, तेरे सारे काम धीरे धीरे बनेंगे। आप बिलीव नहीं मानोगे कई बार ऐसा होता है हमारे घर में, मतलब मैं सिर्फ ये एक सत्संग की वजह से बता रही हूँ। हमारे घर में जो है तो मतलब मेरे पापा के पास एक टीवी है, एक टीवी हमारे बेडरूम में लगा हुआ है और एक टीवी हमने अपने गेस्ट रूम में लगा रखा है। तो जो गेस्ट रूम वाला टीवी हमारा है वो आप बिलीव नहीं मानेंगे वो 2 साल से ख़राब पड़ा हुआ है। और कहते हैं ना कि घर में चीज़ें ख़राब पड़ी नहीं रहनी चाहिए। अब वही है कि हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, हमारे पास टीवी ऑलरेडी था तो हम उसको बनवा भी नहीं रहे थे, और कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी तो हम इस वजह से और भी ध्यान नहीं दे रहे थे कि रहने दो, पड़ा हुआ है पड़ा रहेगा कोई नहीं। पर मतलब सोचिए, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो टीवी बन जाएगा। अभी 2-4 दिन पहले ही, 2 साल से पड़ा हुआ टीवी 2-4 दिन पहले ही ऐसे बन गया कि पता नहीं चला। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा फ़िल्टर भी ख़राब हो रहा था, मुझे यकीन नहीं था कि वो भी बन जाएगा। मतलब मैं कई बार कोशिश किया मैं उसको बनवा लूँ, पर किसी वजह से वो पेंडिंग हो ही जा रहा था। पर गुरुजी ने बोला तेरे सारे काम बनेंगे, वो भी कब बन गया पता ही नहीं चला। इसके लिए शुक्राना कि गुरुजी आपकी ज़िंदगी में छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसे पूरी कर देते हैं ना कि मतलब आपको भी लगता होगा क्या ये छोटा छोटा सा मतलब बता रहे हो, पर मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए जो जुड़े हैं अभी नए उनको बता रही हूँ कि आप देखो कि गुरुजी की महिमा। और जैसे आप सोचते हो ना कि प्लीज़ ये भगवान की कृपा हो तो ये हो जाए वो हो जाए, हम डेली कहते हैं सोचते हैं, तो वो गुरुजी ऐसे कर देते हैं ना कि मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर आपका लख लख शुक्राना, सदा मेरे पति के, मेरे बच्चों की और मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। मेरे साथ जैसे मेरे पापा हैं, मेरे फादर इन लॉ हैं, उनको आपने जो इतनी सद्बुद्धि दी है उसके लिए शुक्राना। उनको हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रखिएगा और मुझे भी उनके साथ वैसे ही रखिएगा, ताकि हमारे बीच में जो ये एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है वो ऐसे ही हमेशा बना रहे। और मैं चाहती हूँ, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद हमेशा सर पर रहना चाहिए। मेरे गुरु पिता परमेश्वर ने मुझे समझाया कि बड़ों का आशीर्वाद अगर तुम्हारे सर पर है ना तो तुम्हारे काम अपने आप बनने लगते हैं, क्योंकि जो उनका आशीर्वाद तुम्हें मिलता है प्रैक्टिकली उससे बड़ा कुछ भी नहीं होता है। और उस आशीर्वाद से मैं हमेशा से वंचित थी, क्योंकि कुछ गलती मेरी थी, कुछ गलती उनकी थी। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब वो जिस तरीके से मैं रहती हूँ वो मुझे भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं
उसके लिए शुक्राना शुक्राना। वो बहुत खुश रहते हैं, कहते हैं घर में बड़े बूढ़ों को खुश रखना चाहिए। मैं उनको बहुत खुश रखती हूँ, मैं अपना बेस्ट देती हूँ उन्हें खुश रखने के लिए हर तरह से, कि वो खुश रहें। और वो भी दिल से कहते हैं ना, कई बार हम घर के चीज़ें करते तो हैं, हम अपने बड़ों को खाना पीना देते तो हैं, पर कहीं ना कहीं हम अंदर ही अंदर कुट रहे होते हैं, वो दिल से नहीं होता। पर ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये सब दिल से है मेरे परिवार के लिए। उसके लिए शुक्राना शुक्राना। अपनी बेवकूफ़ बच्ची को इतनी सद्बुद्धि देने के लिए शुक्राना। मेरे बच्चों के सदा अंग संग रहना, मेरे गुरुपिता परमपिता परमेश्वर उनको मेरे बच्चों के, मेरे पति के और मेरे अंग संग रहना, हमें बुद्धि सद्बुद्धि ब्लेस करना। मेरे पति अंकल जी को भी आप अपनी संगत बना लीजिए गुरु जी, आप उनको भी अपनी संगत बना लीजिए, अपनी सेवा और सिमरन में लगाइए। यही आपके बेटे की अरदास है। और आपके बेटी की मतलब ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक भी ना जीवन मेरे जुबान पर सिर्फ और सिर्फ आपका नाम होना चाहिए। मेरे गुरुपिता परमपिता परमेश्वर, मुझे अपनी सेवा और सिमरन का मौका देने के लिए शुक्राना। पर मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आपका सिमरन ना सोते जागते रोते खाते पीते हर वक्त करना है। अब ऐसा मतलब जैसे आप मेरे सारे काम बनाते हो ना, आप ऐसे ही मेरा ये भी काम कर दो कि प्लीज़ मेरी जुबान पर, मैं सोऊं भी ना तब भी जुबान पे आपका नाम जाप हो। कोई कितना भी गलत करे मुझे आपसे अलग ना करना पाए, कोई कितना भी गलत करे मेरे जुबान पर सिर्फ और सिर्फ आपका नाम जाप रहे। ये मुझे सेवा, ये मुझे बख्श दो मेरे गुरुपिता परमपिता परमेश्वर। और मेरे पति अंकल जी को भी सद्बुद्धि दीजिए। वो बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास करते हैं, तो वो जल्दी लोगों पर विश्वास ना करें और सब कुछ सोच समझ के करें। मुझे पता है अब आप मेरे परिवार के अंग संग हैं, तो अब सब कुछ आपकी रजा विच ही होगा, आपके आशीर्वाद से ही होगा। और अंकल जी, मेरा शुक्राना सत्संग आप बहुत मतलब बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं, सभी का आप करते हैं। और मतलब इतने अच्छे रिस्पॉन्सेस आप देते हैं और शेयर कर देते हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। गुरुपिता परमपिता परमेश्वर आप पर और आपके परिवार पर बहुत सारा आशीर्वाद बरसाएं, उसके लिए भी मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ। आप हमेशा खुश रहें, आपके जीवन में जो भी आपको चाहिए वो गुरुपिता आपको ब्लेस करें। और जिसको भी अपने जीवन में जिस भी संगत को कोई भी परेशानी हो, मैं गुरुपिता से अरदास करूंगी कि आप उन सब के अंग संग रहना मेरे गुरुपिता, जैसे आप मेरे साथ रहते हैं। मुझे जुड़े हुए गुरुजी से 2 साल हो गए हैं, तो प्लीज़ संगत जी गुरुजी पे विश्वास करिए, उन पर पूर्ण समर्पण कर दीजिए और धीरे धीरे आप अपने लाइफ में चेंजेस देखेंगे। प्लीज़ ये कभी मत सोचना कि मुझे जुड़े हुए 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मैंने गुरुजी का कोई भी ऐसा मिरेकल नहीं देखा है। नहीं, वो जब आप जुड़ोगे, आप अपने आप को पूर्ण समर्पण करोगे, आप उनको अपने आप को सौंप दोगे, तो आप सब चीज़ें आपको दिखाई देगी। और आपके बेटे की एक और अरदास है गुरुपिता, प्लीज़ कि मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरे दोनों बच्चों को आप बड़े मंदिर प्लीज़ बुला लीजिए। मैं बहुत आना चाहती हूँ, पर कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, हस्बैंड को टाइम नहीं होता है, हर बारी हम ऐसे ही रह जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ गुरुपिता ये भी मेरी अरदास पूरी कर दीजिए आप उसके लिए। और प्लीज़ हमें बड़े मंदिर पूरे साथ परिवार हमें बुला लीजिए। और एक और अरदास है, गुरुपिता परमपिता परमेश्वर ने हमारे माइंड्स में इतनी पॉजिटिव और इतनी अच्छी थॉट्स डाली हैं कि हम अपने करियर की शुरुआत, हम अपने मतलब कहते हैं ना, एक अच्छी शुरुआत फिर से कर सकते हैं। और वो मुझे पता है कि जितनी जल्द से जल्द वो गुरुपिता परमेश्वर मेरे लिए वो फेस भी लाएंगे, जब हम इस जगह से भी हटेंगे, निगेटिव लोगों से भी हटेंगे, और मैं अपने करियर में बहुत अच्छी शुरुआत करूंगी। उसके लिए शुक्राना। सदा आप मेरे बच्चों के अंग संग रहना, मेरे पति के अंग संग रहना, मेरे अंग संग रहना, सर्वदा भला करना मेरे गुरुपिता परमपिता परमेश्वर। मुझसे कोई भी गलती या भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में, तो प्लीज़ संगत जी मुझे अपनी बेटी मानकर माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, लख लख बार शुक्राना। ये सत्संग में गुरु जी के मंत्र जाप से समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी।